हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, शावर लेके आई हूँ, पूजा हो गई है, एवरीथिंग इज डन। और इन कपड़ों को देख के बस मुझे हार्ट अटैक ही आया जा रहा था। 2-3 दिन हो गए थे, सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा था। तो आज सब कुछ छोड़ छाड़ के बाद में भले ही लंच आज थोड़ा बहुत लेट हो जाए, ये कपड़े समेट दूँ। तो जो आयरन के कपड़े थे वो मैंने एक तरफ रख दिए और जो फोल्ड करने वाले थे वो मैंने एक तरफ सेग्रीगेट कर दिए। तो आधा पहाड़ तो तभी कम हो जाता है। बाकी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं आयरन के भी, और नेक्स्ट वीक स्कूल भी खुलने वाला है, इसमें अद्वी की यूनिफॉर्म भी है। सो आज मुझे देर तक जागना पड़ेगा और मुझे ये आयरन का काम भी निपटाना है। सो आयरन के कपड़े जाएंगे आयरन बास्केट में, और जो बाकी के हैं ये मैं साथ के साथ फोल्ड करके रख दूंगी। देन वी विल गो डाउन स्टेयर्स एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग लंच। और यहाँ पे आप सबकी प्यारी अद्वी जो है वो कुछ बना रही है, अनदर क्रिएचर फ्रॉम पॉकीमॉन फैमिली, पता नहीं क्या बना रही है। तो अगर फाइनल हो गया, जब तक मैं वीडियो कंप्लीट करूंगी तो दिखा दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो वो अपने काम में लगी हुई है और मैं आ गई हूँ अब किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा लंच। और मुझे कई बार कॉमेंट मिलते हैं कि कुछ स्पेशल बनाया करो, क्या यही दाल सब्जी बनाती रहती हो। तो मैं वही दिखाती हूँ जो मेरे घर में बनता है, जो खाया जाता है। कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो कुछ स्पेशल बना लेते हैं। बाकी नॉर्मल मुझे ये लगता है कि सबकी लाइफ में यही चीजें होती हैं, दाल सब्जी। नॉनवेज हम लोग खाते नहीं है तो बचा क्या, दाल सब्जी ही बची, तो हम लोग यही बनाते हैं। बट उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी लाती हूँ, मैं रिपीट नहीं करती हूँ। तो आई होप आप लोगों की ये शिकायत दूर हो जाए। बट वही है जो हम खाते हैं, बस वही दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्पिनच है, पालक, जो मैंने थोड़ा सा ब्लांच करके रख लिया था गर्म पानी में डाल के, तो वो सॉफ्ट हो गया है। और इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाला है और इसकी हम प्योरे बना लेंगे। तो आज की जो हमारी रोटी है या पराठा है वो बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं ना, तो ग्रीन्स आपको बहुत ज्यादा लेने शुरू करने चाहिए। लाइक खाते तो आप 12 महीने भी रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सर्दियों में ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर लिया है 2 कप, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है। अजवाइन से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। अगर आप डेली बेसिस पे भी अजवाइन डालें ना रोटी में या पराठे में तो अच्छा रहता है, लेकिन यह है कि एक ही टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो खैर उन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो हमने ये पालक की प्योरे बनाई थी वो हम आटे के अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसका आपको सॉफ्ट आटा बना के तैयार करना है। इस आटे के आप चाहें तो पराठे बना सकते हैं और चाहे तो आप रोटी बना सकते हैं। मैं रोटी बनाने वाली हूँ क्योंकि कल हमने आलू के पराठे खा लिए थे, तो अभी 2-3 दिन तक तो ऐसा हम कुछ फ्राइड ज़्यादा ऑयली खाने वाले हैं नहीं। तो मैं रोटियां बना रही हूँ, बट इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इवन तो इसकी पूरियां भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इस तरह से आप ग्रीन्स इंक्लूड कर सकते हैं। और बच्चों को कलरफुल चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद आती हैं। तो बीट रूट, स्पिनच, इस तरह से आप प्योरे बना के उसका आटा नीड कर लेना, तो बच्चे बहुत आराम से खाते हैं। और वही सॉफ्ट रोटी और पराठा बनाने के लिए आपको डो को बहुत अच्छे से नीड करना है। तो डो हमारा तैयार है। जो बाकी का थोड़ा सा बच गया है, इसको मैं पालक पनीर में या किसी भी चीज़ में शाम को यूज़ कर लूँगी। सो यू कैन यूज़ इट। चलिए अब यहाँ पे मूव करते हैं सब्जी की तरफ। सब्जी क्या बनाने वाली हूँ, तो प्रेशर कुकर मैंने चढ़ाया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। और एक मैंने यहाँ पर मीडियम साइज की अनियन ली है जिसको मैं थिनली स्लाइस करके ऐड कर दूंगी। मेक श्योर कि आप इसी तरह से स्लाइस करके डालें। चाहे तो पहले चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर लें, मुझे आदत है मैं इस तरह से कर लेती हूँ, बट इस तरह से ना कई बार छींटा लगने का डर रहता है, तो थोड़े एहतियात से ही करें। साथ ही एक हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे ली है और वो भी मैंने मोटी मोटी कट करके डाल दी है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला। तो मैंने 1 चम्मच डाला है मेथी दाना इसके अंदर। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश करी लीव है तो मैंने 2-3 वो भी डाल दिए हैं, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें भून लेना है। और कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि प्याज को हमें ब्राउन करना है, भूनना है, नहीं, बस मेथी जो है वो भुन जानी चाहिए, वो पक जानी चाहिए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। तो अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें सब्जी ऐड कर रही हूँ। मैंने आलू, गाजर और मटर ली है। 2 बिग साइज के आलू हैं, 4 बिग साइज की कैरेट है और थोड़ी सी आधा कप के करीब मटर है। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच।
हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच। ये मसाले बाद में ही डलेंगे, आपको शुरू में ऑयल में नहीं डालने हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा डिफरेंस मेक होगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, दोनों तरीके से ट्राई करना और बताना कि फर्क पड़ता है टेस्ट में या नहीं पड़ता है। चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया, इसके बाद प्रेशर कुकर की हम इसमें लिड लगा देंगे। 2 विसल इनफ होती हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ, क्योंकि इस वाले प्रेशर कुकर में विसल नहीं आती है, आपको प्रेशर का ध्यान रखना पड़ता है। मीनवाइल यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। दही ले लिया मैंने 1-1.5 कप के करीब, सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, जरा से चिली फ्लेक्स डाले हैं और ड्राई मिंट पाउडर, मिंट को सुखा के और उसका पाउडर बना लेते हैं, मैंने दिखाया है पहले चैनल पे, तो वो डाल दिया। तो हमारा ये पुदीने वाला रायता तैयार हो गया है और इसको मैं थिक रख रही हूँ, क्योंकि अगर हम दाल चावल के साथ बनाते हैं तो फिर ग्लास में डाल के मैं पीने वाला रायता बनाती हूँ, लेकिन सूखी सब्जी के साथ लगाने वाला रायता बनता है, तो इसीलिए मैंने उसको थिक रखा है। और यहाँ पर देखिए प्रेशर डाउन हो गया है और हमारी सब्जी जो है अच्छे से गल गई है। हमने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला था, लेकिन सब्जियों ने फिर भी यहाँ पर पानी काफी रिलीज किया है। तो अब हम हाई हीट पर गैस ऑन कर देंगे और इस पानी को हम सुखा लेंगे जब तक साइड से आपको हल्का सा ऑयल ना दिखने लगे। भुनी भुनी सी सब्जी बनती है ये। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें, सॉरी हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो इस वाली सब्जी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में आलू गाजर की जो सब्जी है वो थोड़ी सी मशी पसंद की जाती है। हालांकि इतनी मशी नहीं बनती है इस तरीके से, बहुत अच्छी बनती है, भुनी भुनी रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत खिला खिला पसंद है तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सारे यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, बस ये है कि आपको फिर दम पे पकाना है। तो सब्जी हमारी रेडी हो गई है और यहाँ पर अब मैं रोटियां भी सेकना शुरू कर दूंगी। तो थोड़े से पेड़े मैंने पहले बना के रख लिए थे, तवा जब तक गर्म होता है तो थोड़ा सा टाइम रहता है, तो पेड़े बना लो, इजी रहता है फिर रोटियां बनाने में। और बस एक एक रोटी बेलती जाऊंगी और सेकती जाऊंगी, तो बहुत अच्छी हेल्दी ये रोटी तैयार होती हैं। पराठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वैसे, मैं सच बताऊं तो, लेकिन पराठे बनाने नहीं थे, इसके ऊपर भी आप घी लगा के रखें ना तो उतनी ही मॉइस्ट सी हो जाती है। ट्राई ज़रूर करना, आलू गाजर मटर की इस सब्जी के साथ ये वाली रोटियां ऑसम, बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आई एम सो मच हैप्पी, इट इज़ गोना हैपन फर्स्ट टाइम हियर। जब से मैं यूके आई हूँ तब से वो चीज़ मेरे साथ पहली बार हो रही है, एंड आई एम सो मच हैप्पी। एंड मुझे लगता है सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा चैनल है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, ये चैनल बना है, इसीलिए ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, इसीलिए मुझे इतना भर भर के प्यार मिल रहा है चारों तरफ से। तो चलिए बस यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ, और सारी रोटियां एक साथ ही सेक के रख ली थी, साहब काम में लगे हुए थे, तो फिर हम तीनों ने साथ ही बैठ के खाना खाया था, तो उन्होंने यही कहा था कि बस सेक के रख लो, एक साथ ही बैठ जाएंगे। तो ये है हमारी आज की लंच की बहुत ही सिंपल सी थाली। आलू गाजर मटर की सब्जी, मिंट रायता, सैलेड काट लिया, साथ में मिर्ची का अचार जिसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, और यहाँ पे है पालक वाली हेल्दी सी रोटी। तो ये है हमारी आज की लंच की थाली। और इसके बाद लंच करके हम लोगों ने मूवी देखी मुलान, और बर्तन रह गए थे, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन सिंक में भर दिए थे। फिर मैं कहा चलो जब तक चाय उबलेगी तब बर्तन कर दूंगी, कोई बहुत ज़्यादा तो थे नहीं। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है और साथ ही मैं यहाँ पे बर्तन निपटा रही हूँ। और 5 बजे हैं, खिड़की से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अंधेरा हो गया है। तो अब टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, बहुत जल्दी जो है वो अंधेरा हो जाता था। एक टाइम था कि 10 बजे तक धूप रहती थी और अब 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि दीपिका तुम्हारी वीडियो आजकल जो है वो लेट हो जाती है टाइम से, तो अब इंडिया और यूके के जो टाइम डिफरेंस है ना वो थोड़ा बढ़ गया है। मैं वीडियो वही 10 साढ़े 10 बजे डालती हूँ, आपको वो वीडियो पहले 2:30 से 3 के बीच में मिलती थी, लेकिन अब आपको वीडियो 3:30
3:30 से 4 के बीच में मिलती है। मैं वही 10 बजे डालती हूँ, बट क्योंकि टाइम डिफरेंस हो गया है इसलिए ऐसा रहता है, और 10 से पहले पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह का काम होता है, फिर तसल्ली से ही वीडियो डलती है, अपलोड पे लगा देती हूँ एंड देन तब पब्लिश कर पाती हूँ। तो चाय हमने पी ली है और यहाँ पर मैं ले आई हूँ सामान जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। और बस ये वाला दरवाजा करूंगी मैं बंद, क्योंकि अद्वी जो है वो उधर टीवी देख रही है और अपना थोड़ा सा काम कर रही है। हेलो अगेन, शाम हो गई है, सब कुछ निबट चुका है काम, और अब मैं तसल्ली से आप लोगों के साथ स्पेशल चीज़ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। आई एम सो मच हैप्पी। एक इंस्टाग्राम स्टोर है SPB इमिटेशन, जिन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी भेजी है, साथ ही बहुत ही प्यारा सा एक बैंगल का सेट भेजा है। 1 बाय 1 करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बताना चाहती हूँ, मैंने इनमें से किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पे नहीं किया है, उन्होंने मुझे गिफ्ट सेंड किया है। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए तो मैं इनके इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनका फ़ोन नंबर भी है, आई एम श्योर ये लोग व्हाट्सएप पे भी होंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 10% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे। और जो शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेते हैं, क्योंकि शिपिंग जो है वो वेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने का आइटम ले रहे हैं और कितना उसका वेट है, तो शिपिंग जो है वो उस हिसाब से होगी। वर्ल्ड वाइड ये लोग शिप करते हैं, तो दुनिया में आप कहीं भी बैठे हुए हो आप इनसे ज्वेलरी ले सकते हैं। मैंने इनका पूरा इंस्टाग्राम पेज जो है वो अच्छे से खंगाला है, बहुत अच्छे अच्छे सेट्स हैं इनके पास। लेकिन जब तक आपके हाथ में चीज़ें नहीं आती है ना, आप खुद से नहीं देखते हो। कई बार होता है ना कि पिक्चर्स तो बहुत अच्छी आ जाती हैं, लाइटिंग इफेक्ट होता है, एवरीथिंग, लेकिन जब आप रियल में वो चीज़ें रिसीव करते हो तो वो कुछ और होती हैं। तो मैंने पूरा उनका इंस्टाग्राम पेज देखा, बहुत अच्छे अच्छे सेट्स थे उनके पास, उनमें से बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने सेलेक्टिव मुझे भेजे हैं। आई रियली लाइक्ड दैम, पहले ही बता रही हूँ, बट मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। एक्चुअली ये मुंबई बेस्ड हैं और इनकी शॉप भी है, लेकिन अभी क्योंकि कोविड का चल रहा है तो ये सारा बिजनेस जो है वो अपना ऑनलाइन ही ऑपरेट कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आप इनकी शॉप जो है वो भी विजिट कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो आप इनका इंस्टाग्राम स्टोर ज़रूर चेक कर लेना। एंड आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं हैं। सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है, तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी है। सेकंड, फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं बनाना चाहते, आप नहीं हैं, तो इनका फ़ोन नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी। अभी पैकिंग की बात करूं तो कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था, बबल रैप हुआ था, और ये सारे मैंने निकाले हैं। थोड़े से उथल पुथल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की पैकिंग है। तो 3 बॉक्सेस मुझे मिले हैं इस तरह से, प्लास्टिक के बॉक्स हैं, अच्छे हैं, और इनके अंदर भी इन्होंने बबल रैप, हर आइटम जो है वो अलग अलग बबल रैप में है, और उसके अंदर फिर इस तरह के जो ओरिजिनल पैकिंग होती है ज्वेलरी की वो भी मेंशन है। तो सबसे पहला सेट मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले इन्होंने बहुत ही प्यारा सा ये थैंक यू कार्ड मुझे भेजा है, and these things are mentioned. I will read for you. Dear Deepika, thank you for collaborating with SPB Imitation. We hope that you like our jewelry and that you have had a wonderful experience with us. Looking forward for more opportunity. Team SPB Imitation. Thank you so much Team SPB Imitation मुझे चूज़ करने के लिए। रियली आई एम सो ग्रेटफुल। करवा चौथ पे ज्वेलरी मिलना, चूड़ियाँ मिलना है बहुत बड़ा एक शगुन होता है, एंड यू गाइज मेक इट पॉसिबल फॉर मी। जब से मैं यूके में हूँ मैं डिफरेंट चीज़ें जो है वो करवा चौथ पे पहनती हूँ। ऑलमोस्ट होता है कि हाँ चलो नई पहन लूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए कोई चीज़ खरीदी हो। ज्वेलरी भी नहीं है, लाइक पहली थी वही पहन ली मैंने, और चूड़ियाँ हमेशा जो है वो पुरानी ही रही है, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ नया भेजा है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस करवा चौथ सो वंडरफुल फॉर मी। चलिए अब शुरू करते हैं। ये इनका कार्ड है, इनकी शॉप का एड्रेस है, एवरीथिंग इज़ देयर। मैं इसका फ़ोटो लेके साइट पे कहीं लगा दूंगी, बाकी ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, एंड यू गाइस टेक स्क्रीनशॉट ओवर हियर इफ़ यू वांट। कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पता नहीं चलता है, तो जब आप टाइटल टच करेंगे ना वीडियो का,
तो फिर आपको दिख जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और आगे अगर आपको कुछ भी लेना हो 10% डिस्काउंट है ही आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला सेट जो है वो है ये वंडरफुल पीकॉक डिज़ाइन वाला है ये। और मैं ऐसा करती हूँ, पहले सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक में से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए रखी हुई थी कि आपको पैकेजिंग दिखा सकूँ। मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ, नहीं तो फिर इसकी पॉलीपैक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने प्लास्टिक में से निकाल ली और अब आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला तो ब्यूटीफुल सा एक है ये सेट, और इसमें फ्रंट में जो है वो बना हुआ है पीकॉक एग। बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेट है। आई रियली लाइक्ड इट। अमेरिकन डायमंड जो होता है वो इसके अंदर है। इस तरह से आप देखिए, बहुत प्यारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स इसमें बने हुए हैं। इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। और इसके साथ हैं ये ईयररिंग्स, कितने ब्यूटीफुल हैं ये वाले ईयररिंग। सो पहन के ये बहुत सुंदर लगेगा। और इस सेट की जो कॉस्ट है वो आई थिंक 2000 है, 2000 इंडियन रुपीज़। और पहन के बड़ा अच्छा लगेगा। मैं सारी चीज़ें पहन के आपको दिखा दूंगी, स्क्रीन पे मैं यही डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि पहनने के बाद कैसा लगता है। बट इट इज़ सो वंडरफुल। और हर एक नग जो है वो मैंने चेक किया है, या जो अमेरिकन डायमंड है वो हर एक मैंने चेक किया है कि कहीं कोई लूज़ तो नहीं है, कोई निकला हुआ तो नहीं है। स्टोन को देखा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि निकला हुआ है, बट नो, इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलर हैं, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। ज्वेलरी में ना, लाइक जब भी आप आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वो अच्छी लगे देखने में, ऐसा ना हो कि बस वो घड़ दी गई हो। लेकिन ये बहुत फिनिशिंग के साथ बनाई हुई है। तो पहला सेट है ये वाला। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो इन्होंने मुझे बैंगल सेट भेजा है। दिस वन चूड़ा है ये, और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही लाइक रेड कलर करवा चौथ के लिए बहुत प्यारा है ये। एंड आई थिंक इसकी कॉस्ट जो है वो इंडियन रुपीज़ 1200 है। वेडिंग कलेक्शन बहुत अच्छा है इनके पास। वेडिंग के लिए जो सेट होते हैं ना, पूरा ब्राइडल सेट, वो आपको मिल जाएगा इनके पास, अफोर्डेबल प्राइस पे है। और चूड़े तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैंने स्पेसिफिकली रेड ही लिया है क्योंकि करवा चौथ पे रेड का कुछ ज़्यादा ही शगन होता है, तो मैंने ये लिया है। बहुत प्यारा है। ऊपर जो है ना ये मोतियों का ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये मैं आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मैं उसी दिन पहनूंगी, करवा चौथ वाले दिन। तो ये बस मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ। बाकी फिनिशिंग आपको जो है वो दिख ही जाएगी कि कितने अच्छे से ये है। बिल्कुल भी लाइक एक एक चीज़ परफेक्ट, एक भी मोती नहीं निकला है। इंडिया से यहाँ तक आया है, बहुत अच्छी पैकेजिंग थी, सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। सो जो कोई इस तरह से मेहनत करके चीज़ें भेजता है ना, आई रियली लाइक इट। हेड्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। और शिपिंग में के लिए उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से चीज़ें पैक करके भेजी हैं। रियली अप्रिशिएटेड। ओके, इसके बाद जो दूसरा सेट है, दिस इज़ मंगलसूत्र। तो ये बहुत ही लाइट वेट मंगलसूत्र है। ये आगे डिज़ाइन है इस तरह का इसका, सो ब्यूटीफुल। पूरा चेन मैंने इस तरह से करके देखा है, कहीं कुछ नहीं निकला हुआ है, कहीं नहीं चुभ रहा है, ये बहुत अच्छा है। और ये मंगलसूत्र आता है मैचिंग ईयररिंग्स के साथ। ये इसके ब्यूटीफुल से छोटे से ईयररिंग्स है, तो आप डेली में इसको पहन सकते हैं। लाइक वेस्टर्न, इंडियन, किसी भी आउटफिट के साथ ये परफेक्टली जाएगा। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जो भी इस तरह की इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना, उसके ऊपर आप किसी तरह का कोई स्प्रे ना करें। लाइक डीओ लगा लिया या फिर बॉडी स्प्रे लगा लिया आपने पहना हुआ है, या फिर आपने परफ्यूम डाल लिया, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करें जब भी आप ऐसी ज्वेलरी, क्योंकि उससे फिर ना चमक चली जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस, आई रियली लाइक इट, मंगलसूत्र का सेट। और आई थिंक ये बहुत अफोर्डेबल है, 250 रुपये का है, बट मंगलसूत्र अनमोल होता है। तो ये नेक्स्ट सेट है। 2 सेट उन्होंने एक्चुअली अद्वी के लिए भेजे, स्पेशली उन्होंने कहा है कि अद्वी को पहना के दिखाना। पता नहीं अभी वो पहनेगी नहीं, क्योंकि उसकी ईयर पियर्सिंग नहीं है, तो शायद अभी तो मैं ही पहन के दिखा दूँ, लेकिन आगे आने वाले फेस्टिवल्स में फॉर श्योर अद्वी को तैयार करके मैं उसको पहना के दिखाऊंगी। तो जो अगला सेट उन्होंने अद्वी के लिए भेजा है वो है ये वाला, बहुत ही डेलिकेट सा। ये चेन और ये पेंडेंट है इसके अंदर, अमेरिकन डायमंड है इसके अंदर। और इस ये आता है
एक रिंग है इसके साथ, ये ब्यूटीफुल सी, और इसके साथ ब्रेसलेट भी है। इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी पहन सकता है इसको। ये है इसका ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा सा। एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, मतलब बहुत अच्छी से फिनिशिंग हुई हुई है। और ये हैं ईयररिंग्स, ये देखिए स्टार वाले प्यारे से। तो बच्चों के हिसाब से बड़ा अच्छा है, जिनके छोटी छोटी बच्चियाँ होंगी ना, जिनके कान छिदे हुए होंगे, बहुत सुंदर लगेगा उनके ऊपर। और बहुत एलिगेंट सा है, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ये परफेक्ट लगने वाला है। तो बहुत प्यारा है ये, आई लाइक इट। ओके, ये वाला सेट था अद्वी के लिए। इसके बाद एक और इन्होंने अद्वी के लिए भेजा है, और ये भी अमेरिकन डायमंड में है, और इसमें बीच में ग्रीन स्टोन है जिसके ऊपर एक लीफ का डिज़ाइन है। तो बस ये इस तरह से एक पेंडेंट है और ऊपर ये चेन है, और ये जो चेन का डिज़ाइन है ना, आई लाइक इट, ये बहुत सुंदर है। इस तरह की गोल्ड चेन चला करती थी पुराने टाइम में ना इस डिज़ाइन की, तो मुझे वही याद आ गई जैसी मम्मी के पास थी, बिल्कुल वही डिज़ाइन है इसका। इसके साथ भी जो है वो ईयररिंग्स हैं, और ये रहे, हाँ बहुत प्यारे से टॉप्स हैं, ये बिल्कुल जैसा पेंडेंट का डिज़ाइन है, बिल्कुल उसी तरीके का इनका डिज़ाइन है। और ये जो दोनों सेट जो मैंने अभी दिखाए हैं, जो अद्वी के लिए उन्होंने भेजे हैं, ये 500 ईच हैं। इसके बाद बारी आती है जो सबसे बड़ा सेट है, नहीं एक और बचा है छोटा, पहले वो ही दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सबसे बड़े वाला दिखाऊंगी। तो वो है ये, एक है ये, इसको कोई भी पहन सकता है, ये वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ अच्छा लगेगा। और ये मोती का काम है, इसमें मोती की माला है, और जो इसका ये लॉक है ना, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट वाला है। तो इसको आप ऐसे भी पहन सकते हो, तो सिर्फ माला दिखाई देगी, या फिर आप इसको ऐसे पहन लो, तो ये इस तरह से ना पेंडेंट का काम भी करेगा कि ये पेंडेंट वाली माला है, और ये मैग्नेटिक लॉक है इसका। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इस तरह से मैग्नेटिक लॉक। और ये इयररिंग्स के साथ नहीं है, ये सिर्फ माला है, बट इनका इयररिंग का कलेक्शन बहुत अच्छा है। सीरियसली आई टोल्ड यू ना कि मैंने इनका पूरा इंस्टाग्राम पेज खंगाला है, बहुत अच्छा है। तो इयररिंग्स बड़े प्यारे प्यारे हैं। और ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट में भी इसी तरह से मैग्नेटिक लॉक है, नाइस है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सारी चीज़ें पहन के तो दिखाई दूंगी मैं आपको। ओके, अब बारी आती है मेन सेट, जो मैं करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ, और डबल है वो सेट। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ फैला हुआ है, यू डोंट नो बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली। तो जो सबसे पहला सेट है, नॉट सबसे पहला, जो लास्ट सेट है, जो सबसे बड़ा है, दैट इज दिस वन। ये कुंदन का सेट है, लॉन्ग नेकलेस इस तरह से, और पीछे से एडजस्ट करने के लिए कि आपको कितना ये रखना है उस हिसाब से। और फिनिशिंग देखो आप इसकी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये फिनिशिंग कैसी है इसकी, रियली गुड, आई लाइक इट। शाइन बहुत अच्छी है, अच्छे से पॉलिश्ड है, आई थिंक कॉपर बेस्ड है जिसके ऊपर गोल्ड पॉलिश है ये। और जो वो मैग्नेटिक वाला है, आई एम नॉट श्योर कि उसका प्राइस कितना है, मैं मेंशन कर दूंगी नीचे के कौन से सेट का कितना प्राइस है, तो आपको पता लग जाएगा। इसी का ही मुझे ध्यान नहीं रहा, पता नहीं कितना है। ये वाला जो सेट है, ये 3500 का है, इट इज़ एक्सपेंसिव। ओके, तो इसके साथ आता है एक ये चोकर सेट, बट इट इज़ वर्थ, अगर ये 3.5 का है, इट इज़ वर्थ, इतने का ही आपको मिलेगा, इससे कम का तो कहीं नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी यू, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, मैं बहुत ज्वेलरी लेती हूँ। ये इसका चोकर सेट है, और इसमें भी पीछे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ये हैं इसके ईयररिंग्स, बहुत प्यारे से, और इसके साथ आपको मिलता है ये मांग टीका, पहले लगा के दिखा दूँ, दिस इज़ मांग टीका। तो ये ब्यूटीफुल सा सिंपल सा मांग टीका आता है इसके साथ, और इसके साथ आती है एक ये रिंग, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है इस तरह से रिंग। तो ये बड़ी सी एक रिंग है, बस यही पहन लो, दैट्स इट। तो यही थी सारी की सारी चीज़ें। कौन सा सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताना। सिर्फ मैग्नेटिक वाले का मैं प्राइस भूली हूँ, ज़्यादा नहीं है, इसका भी अफोर्डेबल है ये, बस मैं भूल गई हूँ, दिमाग से निकल गया। आई नो जैसे रिकॉर्डिंग बंद करूँगी ना एकदम ध्यान आ जाएगा, ऐसा होता है मेरे साथ। और जो ये बड़ा सेट है ना, उसके साथ इन्होंने एक्स्ट्रा ये
ताले ही बोलते हैं हम तो, लॉक जो ईयरिंग्स के लॉक होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं इन्होंने। तो यही थी सारी चीज़ें एंड आई एम सो हैप्पी टू गेट दैम। तो आप इनका इंस्टाग्राम स्टोर ज़रूर चेक कर लेना एक बार, अगर किसी का मन हो लेने का तो आप ले सकते हैं। और अगेन शिपिंग जो है वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बाय करते हैं, और फ्लैट 10% डिस्काउंट आप लोगों के लिए है। मेरा यही था ऑनेस्ट रिव्यू। अगेन मैंने कुछ भी पे नहीं किया इनके लिए, ना मैंने शिपिंग पे करी है, ना मैंने आइटम्स का पे किया, उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट भेजा है, दैट्स इट। मैं मेंशन कर दूं क्योंकि फिर कई बार सवाल आते हैं कि दीपिका कितना ये पे किया। प्राइस मैंने आपको इन सब चीज़ों के बता दिए हैं, और मैंने उनसे बोल दिया था आप भेज दीजिए, चीज़ें अच्छी लगेंगी तो मैं चैनल पे दिखाऊंगी, अगर नहीं अच्छी लगेंगी तो आप अपना रिवर्स पिकअप करा लेना, क्योंकि मैं आके यहाँ गलत नहीं बोल सकती हूँ, नहीं। और इसीलिए मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी नहीं करती हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, ठीक है। लोग सैंपल भेजते हैं, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो में आके दिखा देती हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं उनसे बोल देती हूँ रिवर्स पिकअप ले लो, आई डोंट नीड इट। और जो चीज़ मुझे फ्री में मिलती है मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ, जो मैं खुद से बाय करती हूँ मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ। सो इतनी विजिबिलिटी या इतनी क्लैरिटी हम सब के बीच में होनी चाहिए। मैं ये चैनल रन कर रही हूँ, आप ऑनेस्टी की वजह से इस चैनल को देखते हैं, तो आई ट्राई टू बी 100% ट्रुथफुल विद यू गाइज। तो चलिए, अगर आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ईजी, आप फटाफट बना सकते हैं, ट्राई करना ज़रूर। कौन सा सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताना, चूड़ा कैसा लगा ज़रूर बताना। मंगलसूत्र यू ऑल कैन बाय, क्योंकि मेरे इस वाले मंगलसूत्र के लिए बहुत पूछते हैं कि दीपिका कहाँ से लिया था। ये मैंने अपने देवबंद के छोटे से लोकल मार्केट से लिया था, तो मेरे पास इसका लिंक नहीं है, बट नाउ यू गेट ए बेटर ऑल्टरनेट ऑप्शन। बहुत सुंदर है वो भी, ये वाला भी बहुत प्यारा है, वो भी बहुत अच्छा है, तो आपके पास अब ऑप्शन हो गया, यू कैन बाई इट। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।